स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्या बाल भारती ऑनलाइन क्लासेस। मैं वीरभान आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे लेसन जेंडर, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स और हम आ गए थे यहाँ पे कास्ट इन पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति में जाति। एज इन द केस ऑफ कम्युनलिज्म, कास्टिज्म इज रूटेड इन द बिलीव दैट कास्ट इज द सोल बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटी। जैसे कि संप्रदाय में और जातिवाद में क्या है, ऐसा विश्वास है कि जो इसकी रूट है, जो इसकी जड़ें हैं वो है कास्ट। कास्ट क्या है? कास्ट इज़ द सोल बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटी। वो क्या है? इकलौती सामाजिक समुदाय का क्या है? बेस है। अकॉर्डिंग टू दिस वे ऑफ थिंकिंग, पीपल बिलोंगिंग टू द सेम कास्ट बिलोंग टू नेचुरल सोशल कम्युनिटी। इस विचारधारा के अनुसार यह है कि जो लोग एक ही कास्ट के से संबंध रखते हैं, नेचुरली वो क्या करते हैं? एक नेचुरल सोशल कम्युनिटी यानी कि सामाजिक समुदाय बनाते हैं। एंड हैव द सेम इंटरेस्ट विच दे डू नॉट शेयर विद एनी वन अनदर कास्ट। यानी कि वो उनका जो विश्वास होता है और उनके हित होते हैं वो एक जैसे ही होते हैं, उनकी रुचियाँ होती हैं जो एक ही जैसी होती हैं। एंड दे डू नॉट शेयर विद एनी वन फ्रॉम अनदर कास्ट, यानी कि जो उनके विश्वास होते हैं, जो उनकी रुचियाँ होती हैं, वो किसी अन्य कास्ट के साथ शेयर नहीं करते हैं। एज वी सो इन द केस ऑफ कम्युनलिज्म, सच ए बिलीफ इज नॉट बोर्न आउट बाय आवर एक्सपीरियंसेस। जैसा कि हमने देखा था कम्युनलिज्म यानी कि संप्रदाय के मामले में, सच ए बिलीफ इज नॉट बोर्न आउट, ऐसा बिलीफ, ऐसा विश्वास वो हमारे अनुभवों से पैदा नहीं हुआ था। कास्ट इज वन एस्पेक्ट ऑफ आवर एक्सपीरियंस। कास्ट क्या है? हमारे अनुभव का एक क्या है? पहलू है। बट इट इज़ नॉट द ओनली रेलेवेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। लेकिन यह है केवल इकलौता प्रासंगिक और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट यानी कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। कास्ट कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स। कास्ट हमारे पॉलिटिक्स में बहुत सारे रूप ले सकती है। कास्ट इनइक्वालिटी टुडे, आज के समय में जो कास्ट है यानी कि जाति को लेके बहुत सारी असमानताएं हैं। कास्ट इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। कास्ट क्या है? वह सबसे महत्वपूर्ण साधन है किस चीज़ का? इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का, यानी कि आर्थिक असमानता। बिकॉज इट रेगुलेट एक्सेस टू रिसोर्सेज ऑफ वेरियस काइंड, क्योंकि यह अनेक प्रकार के जो संसाधन है उनको रेगुलेट करता है यानी कि नियंत्रित करता है। फॉर एग्जाम्पल, इन द पास्ट, उदाहरण के तौर पे पास्ट में देखो, द सो कॉल्ड अनटचेबल कास्ट वर डिनाइड, यानी कि जो अनटचेबल यानी कि जो अछूत, जिन जातियों को अछूत मानते थे उनको क्या किया जाता था? डिनाई किया जाता था, मना किया जाता था। किससे? द राइट टू ओन लैंड, यानी कि उनको ज़मीनी हक लेने के अधिकार को क्या किया जाता था? उनको डिनाई किया जाता था। वाइल ओनली द सो कॉल्ड ट्वाइस बोर्न कास्ट हैड राइट टू एजुकेशन, और वहीं दूसरी ओर सो कॉल्ड ट्वाइस बोर्न यानी कि जो दूसरी बार जो पैदा हुई कास्ट है उनके पास क्या है? राइट टू एजुकेशन, उनको ही अधिकार है किस चीज़ का? एजुकेशन का। यानी कि ट्वाइस बोर्न का मतलब यहाँ पे ये है कि स्वर्ण वर्ग यानी कि जो उच्च जाति के जो लोग हैं उनको ऐसा माना जाता है कि वो ट्वाइस बोर्न होते हैं और उन्हीं को अधिकार है एजुकेशन लेने का। Although this kind of explicit and formalized inequality based on the caste is now outlawed, हालांकि इस प्रकार के जो एक्सप्लिसिट एंड फॉर्मलाइज इनइक्वालिटी, जिस प्रकार के जो स्पष्ट और जो औपचारिक असमानताएं थी जाति के आधार पे, हालांकि अब उनको क्या कर दिया? आउटलाउड, यानी कि उनको गैर कानूनी कर दिया है। The effect of centuries of accumulated advantages and disadvantages continue to be felt, और इस प्रकार जो ये इफ़ेक्ट ऑफ द सेंचुरी यानी कि शताब्दियों के जो प्रभाव थे उनके प्रभाव के जो लाभ और डिसएडवांटेज यानी कि उनके मेरिट और डीमेरिट्स यानी कि गुणों को लगातार समझा जा रहा है, महसूस किया जा रहा है। मोर ओवर न्यू काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटी, और जो नए प्रकार की जो इनइक्वालिटी है ऑल्सो डेवलप, यानी कि एक अलग ही प्रकार की असमानता भी क्या हो गई है?
पनपी है। द रिलेशनशिप बिटवीन कास्ट एंड इकोनॉमिक स्टेटस हैज़ सर्टेनली चेंज्ड ए लॉट, यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन कास्ट एंड इकोनॉमी, यानी कि जाति का और आर्थिक स्टेटस यानी कि दर्जे का हैज़ सर्टेन चेंज अलॉट, उसने भी बहुत सारे क्या किए हैं, बदलाव किए हैं। टुडे इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड वेरी रिच एंड वेरी पुअर पीपल इन एवरी कास्ट। हालांकि आज के टाइम में देखो यह संभव है कि जो बहुत ही ज़्यादा अमीर है और बहुत ही ज़्यादा गरीब व्यक्ति को हम एक कास्ट में देख सकते हैं, वेदर लो और हाई, चाहे वो कास्ट लो हो या हाई हो। दिस वाज नॉट ट्रू इवन 20 और 30 ईयर्स अगो, लेकिन यह आज से 30 या 20 साल पहले ऐसा पॉसिबल नहीं था। इट वॉज वेरी रेयर इंडीड टू फाइंड रिच पीपल अमॉन्ग द लोएस्ट कास्ट, और यह बहुत ही ज़्यादा क्या था, रेयर था, यानी कि दुर्लभ था कि लो कास्ट में भी किसी रिच पर्सन को ढूंढ पाना। हाउएवर एज दिस एविडेंस फ्रॉम द नेशनल सैंपल सर्वे शोज, हालांकि जो नेशनल सर्वे किया गया वह यह दर्शाता है कि कास्ट continues to be very strongly linked to economic status in many important way, लेकिन यह भी माना जा रहा है कि यह भी स्ट्रांगली लिंक्ड है, यानी कि पूरी तरह से जुड़ा हुआ है किससे, कि जो सामाजिक दर्जा है वो जाति से जुड़ा हुआ है। फर्स्ट, द एवरेज इकोनॉमिक स्टेटस measured by criteria like monthly consumption expenditure of caste group still follow the old hierarchy, यानी कि जो आज के टाइम में जो एवरेज इकोनॉमिक स्टेटस यानी कि जो औसत आर्थिक दर्जा है उसको भी यहाँ पे कास्ट ग्रुप में डाला गया है, जो कि अभी भी ओल्ड हायरार्की यानी कि अभी भी पुराना जो सिस्टम है उसको फॉलो किया। द अपर कास्ट आर बेस्ट ऑफ, यानी कि जो ऊंची जाति के लोग हैं वो क्या है, बेस्ट ऑफ है, यानी कि उनका रहन सहन अच्छा है। एंड द दलित एंड आदिवासी आर वास्ट ऑफ, और जो दलित और आदिवासी है उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा वास्ट है। एंड द बैकवर्ड क्लासेज आर इन बिटवीन, और जो बैकवर्ड क्लासेज है वो उनके बीच में है। आज भी जब भी सैंपल सर्वे किया जाता है तो उसमें ऐसा दिया जाता है जो मंथली कंजप्शन यानी कि महीने का जो उनका कंजप्शन किया जाता है, उपभोग किया जाता है, उसके मामले में बताया गया है कि अभी भी जो हायर कास्ट के लोग हैं उनका स्टेटस अभी भी अच्छा है उनके मामले में। ठीक है। ऑल्दो सेकंड, एवरी कास्ट हैज़ सम पुअर मेंबर, हालांकि हर जाति में क्या है, पुअर मेंबर हैं। एंड द प्रोपोर्शन लिविंग इन एक्सट्रीम पॉवर्टी, और बहुत सारे जो लोग हैं वो अभी भी बहुत ज़्यादा गरीबी में है, बिलो द ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन, जो कि पॉवर्टी लाइन से भी नीचे होता है, BPL से, इज मच हायर फॉर द लोवेस्ट कास्ट, जो कि लोवेस्ट कास्ट से काफ़ी ज़्यादा है। एंड मच लोअर ऑफ द अपर कास्ट, और बहुत ही कम है अपर कास्ट है। विद द बैकवर्ड क्लासेस वंस अगेन इन बिटवीन, और वहीं बैकवर्ड क्लासेस इसमें कम है, यानी कि यहाँ पे ये बताया गया है कि जो पुअर लोग हैं हायर कास्ट में क्या है, कम है, लोअर कास्ट में बहुत ज़्यादा है, और बैकवर्ड कास्ट में मिडिल में है। अभी भी आप कहीं पे भी जाके देख सकते हो कि यानी कि जो नंबर ऑफ पुअर पीपल्स इन दीज कास्ट आर स्टिल ऑन द proportion ऑफ देयर स्टेटस। थर्ड, although every caste has some members who are rich and the upper caste are heavily over-represented among the rich while the lower caste are severely under-represented, हालांकि अभी भी बहुत सारी जो कास्टें हैं हैज़ सम मेंबर्स who are rich, जिसके कुछ जो सदस्य हैं वो क्या है, अमीर है। एंड द अपर कास्ट आर हैवीली ओवर रिप्रेजेंटेड अमोंग द रिच, और जो अपर कास्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा क्या है, ओवर रिप्रेजेंटेड, यानी कि उनके प्रतिनिधित्व बहुत ज़्यादा है। वाइल द लोअर कास्ट आर स्ट्रॉन्गली अंडर रिप्रेजेंटेड, और वहीं दूसरी ओर जो लोअर कास्ट है उनके जो मेंबर है वो अभी भी क्या है, अंडर रिप्रेजेंटेड, यानी कि उनका प्रतिनिधित्व बहुत ही कम है। यहाँ पे देखो ये डेटा दे रखा है, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन 1919-2000, यानी कि 1999 से 2000 के बीच में जो पॉपुलेशन परसेंटेज है इनका कास्ट का किसके मामले में, BPL यानी कि जो एक बॉर्डर लाइन बना रखी पॉवर्टी की, उसके मामले में यहाँ पे मेजर किया गया। कास्ट एंड कम्युनिटी ग्रुप रूरल अर्बन, एक तो यह बनाया कास्ट और कम्युनिटी ग्रुप है।
शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में। पहला क्या है, शेड्यूल्ड ट्राइब यानी कि एसटी वर्ग है जो रूरल में तो कितना है 45.8% यानी कि 45.8 है, और अर्बन में कितना 35.6। ठीक है। शेड्यूल कास्ट यानी कि एससी वर्ग है जो हमारा वो 35.9, वो तो कहाँ है रूरल में यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में, और 38.3% कहाँ पे है अर्बन यानी कि शहरी क्षेत्र में। अदर बैकवर्ड क्लासेज और अन्य जो बैकवर्ड क्लासेज है ओबीसी है 27% यानी 27.0 कहाँ है रूरल में, एंड 29.5 वो कहाँ पे है अर्बन में। मुस्लिम अपर कास्ट यानी कि जो मुस्लिम है, मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर जो अपर कास्ट है यानी कि ऊंची जाति है 26.8% कहाँ है रूरल एरिया में, 34.2% कहाँ पे है अर्बन एरिया में यानी कि शहरी क्षेत्र में। हिंदू अपर कास्ट 11.7, हिंदुओं की जो अपर कास्ट है उसमें 11.7 तो कहाँ पे है हमारे रूरल एरिया यानी कि ग्रामीण क्षेत्र, एंड 9.9 कहाँ पे है शहरी क्षेत्र में। क्रिश्चियन अपर कास्ट 9.6% कहाँ पे है रूरल में यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में, 5.4% कहाँ पे है शहरी क्षेत्र में। सिख अपर कास्ट यानी कि सिख कम्युनिटी के अंदर जो अपर कास्ट है 0 पॉइंट तो कहाँ है रूरल एरिया में, और 4.9% कहाँ पे है शहरी क्षेत्र में यानी कि अर्बन एरिया में। अदर अपर कास्ट 16.0, 2.7 ये कहाँ पे है अर्बन में, और 16% कहाँ पे है हमारे रूरल एरिया में। ऑल ग्रुप्स 27.0 एंड 23.4 ये कहाँ पे है अर्बन में, और 27% कहाँ है रूरल में यानी कि ग्रामीण क्षेत्र। तो ये डेटा दिया गया है। नोट, अपर कास्ट आर मीन्स दोज हु आर नॉट फ्रॉम एससी एसटी एंड ओबीसी। यहाँ पे अपर कास्ट का मतलब क्या है, जो लोग एससी एसटी और ओबीसी से बिलोंग नहीं करते। बिलो द पॉवर्टी लाइन मीन्स दैट हु स्पेंड RS 327 और लेस देन पर्सन पर मंथ इन रूरल एरिया 14.454 यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र में तो 327 रुपये से कम, और 454 से कम जो अर्बन एरिया में जो अपने ऊपर स्पेंड करते हैं पर मंथ यानी कि पर महीने का बताया गया है, वो आता है इसमें, अपर कास्ट में नहीं आता वो। ठीक है, यानी कि मीन्स दोज हु आर नॉट SC ST OBC बिलो द पॉवर्टी लाइन मीन्स हु स्पेंड यानी कि पॉवर्टी लाइन से नीचे वो व्यक्ति होता है जो 327 रुपये से कम महीने का खर्च करता है अपने ऊपर, कहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में। और वहीं जो अर्बन एरिया में कितना 454 रुपये से कम खर्च करता है। ठीक है, ये नेशनल सैंपल सर्वे है हमारा NSS का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि 1919 एंड 2000 में किया गया था। नेक्स्ट, व्हेन पार्टीज चूज कैंडिडेट इन इलेक्शन, जब पार्टी इलेक्शन के लिए अपने प्रतिनिधियों को उम्मीदवारों को चुनती है, दे केप्ट इन माइंड कास्ट कंपोजिशन ऑफ द इलेक्टेड, तो वो ध्यान रखते दिमाग में कि जिस एरिया में भी अपने कैंडिडेट को नॉमिनेट कर रहे हैं तो वहाँ की कास्ट कंपोजिशन यानी कि जाति को देखते हैं कि इसमें कितनी परसेंट यहाँ पे जातियाँ रहती हैं फ्रॉम द डिफरेंट कास्ट, सो एज टू मस्टर नेसेसरी सपोर्ट टू विन इलेक्शन। और वह इसलिए देते हैं ताकि वह उस जाति का क्या मिल जाए, उनको सपोर्ट यानी कि समर्थन मिल जाए इलेक्शन जीतने के लिए। व्हेन गवर्नमेंट्स आर फॉर्म, जब सरकार बन जाती है, पॉलिटिकल पार्टीज यूजुअली टेक केयर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिफरेंट कास्ट एंड ट्राइब फाइंड ए प्लेस इन इट। और जब सरकार बन भी जाती है, सरकार बनाने के बाद जो पॉलिटिकल पार्टी है वो अक्सर क्या देखती है, ध्यान रखती है कि जो उनके प्रतिनिधि हैं वो अलग अलग कास्ट और जातियों से यानी कि जनजातियों से हैं, उनको वो वहाँ पे सरकार में क्या देती है, हिस्सेदारी देती है। नेक्स्ट, पॉलिटिकल पार्टी एंड कैंडिडेट इन इलेक्शन मेक अपील टू कास्ट सेंटिमेंट एंड मास्टर सपोर्ट। और राजनीतिक दल भी और उनके उम्मीदवार भी होते हैं, वह भी लोगों के सेंटिमेंट्स यानी कास्ट से संबंधित यानी कि जातिगत आधार पर क्या करते हैं, वो उनकी भावनाओं को क्या करते हैं, अपील करते हैं ताकि वो उनका समर्थन ले सके।
सम पॉलिटिकल पार्टीज आर नोन टू फेवर सम कास्ट। कुछ राजनीतिक दल तो है ना, वो मशहूर होते हैं कि वो किसी पर्टिकुलर जाति को क्या करते हैं, वो फेवर करते, पक्ष लेते हैं। एंड आर सीन एज देयर रिप्रेजेंटेटिव, और उनको वो अपना रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे देखते हैं। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज एंड द प्रिंसिपल ऑफ द वन पर्सन वन वोट, और जो सार्वभौमिक मताधिकार है उसमें क्या है, प्रिंसिपल ऑफ वन पर्सन वन वोट, जो किस सिद्धांत पे, एक व्यक्ति एक वोट। कंपेल्ड पॉलिटिकल लीडर टू गियर अप टू टास्क द मोबिलाइजिंग एंड सिक्योरिंग पॉलिटिकल सपोर्ट, जो कि राजनेताओं को मजबूर करता है कि उनको इस प्रकार का गियर अप, यानी कि इस प्रकार का जो जातिगत आधार पर सपोर्ट लेने के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ता है। इट इज़ ऑल्सो ब्रोट न्यू कॉन्शियसनेस अमंग द पीपल ऑफ कास्ट, और यह लोगों के अंदर भी ऐसी चेतना जगाता है कि पीपल ऑफ द कास्ट दैट वर ट्रीटेड एंड इन्फीरियर एंड लो, जिससे कि लोगों के अंदर भी आ जाते हैं जो उनकी कास्ट का है या उनसे बिलो कास्ट का, उनको वो ट्रीट करते हैं एज इन्फीरियर और लो। द फोकस ऑन कास्ट इन पॉलिटिक्स कैन समटाइम्स गिव एन इम्प्रेशन दैट इलेक्शन आर ऑल अबाउट कास्ट एंड नथिंग एल्स, और इस प्रकार यहाँ पे फोकस करता कास्ट राजनीति में, यह इलेक्शन यहाँ दिखाता है कि कास्ट इलेक्शन में सिर्फ कास्ट ही होती है, उसके अलावा और कुछ होता ही नहीं। दैट इज़ फार फ्रॉम ट्रू, जो कि सच्चाई से कुछ दूर है। इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे कि एक्चुअल में इलेक्शन होता क्या, क्या इलेक्शन वाकई में ही कास्ट में यानी कि जातिगत आधार पे होता है। हाँ, कुछ हद तक होता है, लेकिन दैट इज़ नॉट ट्रू। इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे और इसके बारे में हम विश्लेषण करेंगे कि एक्चुअली में ये है या नहीं, कि इलेक्शन जाति के आधार पे है, होते हैं या नहीं। ओके स्टूडेंट्स।